Alright guys, let's start analyzing today's market. And today Nifty has given close below 25,700, somewhere around 665. So यार ऐसा लग रहा है कि निफ्टी एक रेंज में है, ऑब्वियसली 100 पॉइंट के अपर साइड इज 700 एंड लोअर साइड इज 600। ये इस रेंज में किस तरीके से बिहेव करता है, बिकॉज इफ यू सी ना, ये लास्ट 3 to 4 डेज से कुछ इसी रेंज के आसपास अपनी क्लोजिंग दे रहा है। और यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है जो कि एक डाउन ट्रेंड में है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई बुलिशनेस का साइन तो है नहीं। लेट्स सी ऑन वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि यार डेली टाइम फ्रेम से तो हमें कुछ भी ऐसा खास लग नहीं रहा है, और वीकली टाइम फ्रेम से ऑफकोर्स हमें बुलिश तो नहीं नज़र आ रहा है। बिकॉज अगर आप इस कैंडल की बात करेंगे, ये एक फुल बियरिश कैंडल है, देयर इज ए नो अपर वीक, और इस कैंडल में भी हमें मार्केट में एक इनडिसीजन देखने को मिल रहा है। सो यार जब तक निफ्टी 500 लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, या फिर अपर साइड 800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक निफ्टी एक रेंज में ही रहने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लास्ट 3 to 4 दिन से निफ्टी इसी 700 और 600 के बीच में ही क्लोजिंग दे रहा है, विच इंडिकेट कि अभी भी यार ऊपर के साइड से कुछ प्रेशर तो जरूर है। और अगर वहीं हम ऑप्शन डेटा की बात करें, सो यार लोगों ने अगेन आज कॉल की सेलिंग की हुई है, स्पेसिफिक टू कुछ कॉल 700, 800 और 900 के कॉल्स को लोगों ने कंफर्टेबली सेल किया है। आज लोगों ने ये 700 और 800 के कॉल को ज़्यादा सेल किया हुआ है एज़ कम्पेयर टू 900। वहीं अगर हम एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 700 पे आज लोगों ने 31 लाख, ऑलमोस्ट 32 लाख, 32 लाख, और यहाँ पे और 26,000 के लेवल पे 60 लाख। तो ऑफकोर्स अभी भी ये 26,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि लोग कि यार जितने क्वांटिटी में इन दोनों लेवल पे मिला के कॉल की सेलिंग हुई है, लगभग उतना ही कॉल सेलिंग इस अकेले 26,000 के लेवल पे हुई है। वहीं अगर हम नेट टू नेट डेटा की बात करें तो आज 2.5 सीआर के करीब कॉल की सेलिंग हुई है और 1.4 सीआर के करीब पुट की सेलिंग हुई है। लेट्स चेक टोटल इंटरेस्ट डेटा कि इस वीक के लिए हमारा मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। सो जैसा कि आप यहाँ पे चार्ट पे भी देख सकते हो, 26,000 इज द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद आता है हमारा 800 लेवल और 700 लेवल। 700 लेवल उतना प्रॉमिसिंग नहीं हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे कुछ पुट की भी सेलिंग हुई है, और ऑफकोर्स ये एक अच्छी क्वांटिटी भी है, क्योंकि अगर आप नंबर की बात कर रहे हो, तो 25,700 के लेवल पे लगभग 45 लाख पुट की सेलिंग हुई है, और वहीं कॉल की बात करें तो 65 लाख कॉल की सेलिंग हुई है। तो ऑफकोर्स ये एक प्रॉमिसिंग लेवल नहीं है 27,000, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी मात्रा में अभी भी पुट सेल हुए हैं एज कंपेयर टू कॉल। बट हाँ, ये लेवल और ये लेवल मतलब 25,800 और 26,800 इस एक्सपायरी के लिए एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है। वहीं अगर हम सपोर्ट की बात करें, सो यार देयर इज़ नो मेजर सपोर्ट, बिकॉज अभी भी लोगों को लग रहा है कि मार्केट ग्लोबल सेंटीमेंट के कारण कितना भी नीचे जा सकता है, और ये 26,000, 25,000 ये सारे लेवल उतना प्रॉमिसिंग नहीं दिख रहे हैं। वहीं अगर हम पीसीआर की बात करें, सो पीसीआर इज़ अराउंड 0.8, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा बुलिश है ना फिर बहुत ही ज़्यादा बियरिश है। ऑलराइट गाइस, लेट्स नाउ टॉक अबाउट दिस बैंक निफ्टी। तो यार बैंक निफ्टी आज तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, देर इज़ अ नो चेंज इन बैंक निफ्टी। ठीक है। वहीं अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करें, सो बैंक निफ्टी ने आज डेली टाइम फ्रेम पे ना इस रेंज के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है, विच इज़ द गुड साइन। ऑलराइट, now let's talk about other indices, that is mid cap and small cap. so यार mid cap आज slightly up है, और small cap उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश देखने को मिल रहा है। ठीक है। बट फिर भी यार इस शार्प सेलिंग के बाद थोड़ा सा रिवर्सल या फिर थोड़ा सा रिट्रेस आना ही था। फिर अकॉर्डिंग टू ग्लोबल सेंटीमेंट जैसा भी होगा आने वाले दिनों में, ये उसी तरीके से रिएक्ट करेंगे। अगर हमारे ग्लोबल सेंटीमेंट सुधरना शुरू हुए, पॉजिटिव न्यूज आनी शुरू हुई, तो ऑफकोर्स ये कुछ इस ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। नहीं तो अगेन हमें कहीं ना कहीं इस लेवल पे यानी कि
ठीक है, यानी कि 58,800 लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और ये एक क्रूशियल सपोर्ट भी है मिड कैप के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 2 3 टाइम ये सपोर्ट जो है टेस्ट कर चुका है, और अगर इस बार यहाँ पे आया तो देयर इज ए हाई चांस कि ये इस सपोर्ट को भी ब्रेक करके कहीं नीचे क्लोजिंग बनाए। वीकली टाइम फ्रेम में भी देख ही लेते हैं। तो यार अगेन लाइक वीकली टाइम फ्रेम में लगभग लगभग सभी इंडाइसेस के कैंडल सेम ही है, आइदर स्पिनिंग टॉप और डोजी। तो वीकली टाइम फ्रेम से हमें तो यार ये क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट साइड वेज टू बियरिश है। स्मॉल कैप की वहीं बात करें तो स्मॉल कैप में ऑफ कोर्स एक अच्छा सा हैमर फॉर्म होते हुए दिख रहा है ऑन वीकली टाइम फ्रेम विच इज द बुलिश साइन। लेट्स चेक ऑन डेली टाइम फ्रेम। स्मॉल कैप में अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें ना, सो यहाँ पे एक हमें अच्छा सेटअप ये दिख रहा है कि ये एक नाइस डाउन ट्रेंड के बाद इसने एक रिवर्सल लिया है। ऑफ कोर्स ये एक अच्छा सा हैमर है। वहीं अगर हम आज के कैंडल की बात करें तो आज के कैंडल ने इस हैमर को भी वैलिडेट किया है, बिकॉज इट गिव द क्लोजिंग above this hammer and this spinning top. So यार शॉर्ट टर्म में स्मॉल कैप लुक्स मोर बुलिश देन मिड कैप। ऑल राइट, सो ये रही आज के मार्केट की बातें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्टोरियल इंडाइसेस। तो यार अगेन आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेटल ने रैली को लीड की हुई है, और अभी ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई लेवल पे ट्रेड कर रहा है, बिकॉज यार दीज डेज पीपल आर मोर इंटरेस्टिंग बाइंग कमोडिटी एंड मेटल एज कंपेयर टू स्टॉक। वहीं बात करें आईटी सेक्टर की, तो अगेन यार आईटी सेक्टर इज कंसोलिडेशन फेज, राइट। ये कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। सो ऑफ कोर्स लाइक जब तक कि आईटी सेक्टर इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग ना दे ऑन डेली टाइम फ्रेम, वी डोंट से एनीथिंग अबाउट आईटी सेक्टर। लेट्स टॉक अबाउट एफएमसीजी सेक्टर। सो एफएमसीजी तो आपको क्लियरली बेयरिश ही दिख रहा है, सेम एज ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर ने पिछले लास्ट 2 वीक में एक अच्छी रैली दिखाई थी, बट अगेन दैट रैली हैज वेनिस्ड, और ये अगेन इसी रेंज में फिर से ट्रेड कर रहा है। ऑफ कोर्स अगर इसने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी देन वी कैन see some bearishness in auto sector also. Now let's talk about the global Q. So USD versus INR remain flat and it will remain flat because लुक्स लाइक कि आरबीआई का कुछ इंटरफ्रेंस है यहाँ पे, ये डॉलर को बहुत ज़्यादा सूटअप नहीं करने दे रहे हैं। क्रूड ऑयल अप बाई 1% ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिकल टेंशन। गोल्ड इज अप बाई नियरली 1% एंड दिस सिल्वर इज अप बाई 5%। तो यार सिल्वर पहले तो ये लग रहा था ठीक है ये 2.5 लाख के लेवल पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले, बट अब ये लग रहा है कि ये 3 लाख और फिर 5 लाख के लिए रैली कंटिन्यू करेगा। लेट्स टॉक अबाउट दिस बिटकॉइन। सो कल बिटकॉइन यार 2% अप था, राइट, विच सोज सम बुलिशनेस इन बिटकॉइन। और अच्छी बात यह है कि इसने एक रेंज के ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो अगेन अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है ऑफकोर्स इस रेंज के ऊपर, तो हम बिटकॉइन में कुछ बुलिशनेस देख सकते हैं। वहीं अगर हम कुछ पैटर्न ड्रॉ करने की बात करें इन बिटकॉइन, सो लेट मी ट्राई टू ड्रॉ सम पैटर्न हियर, क्योंकि मुझे कुछ कुछ चीज़ें तो लग रही हैं। Okay, this is the first one and second one is like this, ठीक है, एंड इट्स अ नाइस कप एंड हैंडल पैटर्न। तो अगर यहाँ पे हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिला विच हैज़ अ नाइस बॉडी, देन ऑफ कोर्स वी कैन प्लान ए लॉन्ग ट्रेड इन बिटकॉइन। लेट्स चेक ऑन वीकली टाइम फ्रेम ऑल्सो, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम में तो हमें बुलिश नज़र आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम में भी हमें बुलिश नज़र आ रहा है, बट यार ये आरएसआई थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो मे बी बाय एंड ऑफ दिस वीक अगर ये आरएसआई एक अच्छा हुआ देन वी कैन प्लान ए लॉन्ग ट्रेड इन बिटकॉइन। तो अगेन आज एफआईआई ने फिर से कॉल को शॉर्ट किया है एंड द नंबर इज 27,000 और वहीं 15,000 पुट को बाई किया है। अगर हम टोटल नंबर की बात करें सो एफआईआई हैज़, ठीक है, वहीं अगर हम टोटल नंबर की बात करें सो एफआईआई हैज़ बाई 2.8 लैक्स ऑफ पुट एंड दे सोल्ड 32 लैक्स ऑफ कॉल। वहीं अगर हम प्रो की बात करें सो दे हैव सोल्ड 47,000 ऑफ कॉल एंड दे सोल्ड पुट ऑल्सो विद द 72
1000 क्वांटिटी। सो यार ये डेटा को देखने के बाद इट लुक्स लाइक कि दे आर न्यूट्रल इन मार्केट। वहीं अगर हम टोटल डेटा की बात करें, सो प्रो ने भी लगभग 1.14 लैक्स पुट को बाई किए हैं और वहीं पे शॉर्ट पोजीशन बना के रखी है कॉल साइड में। लेट्स टॉक अबाउट दिस क्लाइंट। सो क्लाइंट्स आर बुलिश। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर डेटा। सो यार अभी तक फ्यूचर का डेटा नहीं आया है, बट इफ़ यू टॉक अबाउट यस्टरडेज डेटा, ठीक है, एंड बाय सीइंग दिस नंबर इट लुक्स लाइक कि यार एफआईआई मार्केट को ऊपर तो नहीं लेके जाने वाले हैं। वहीं अगर हम कैश डेटा की बात करें, सो यस्टरडे दे हैव सोल्ड 1500 शेयर ऑफ कैश and DII has bought 1100 CR in cash. All right guys, so that's it for today's analysis. Now let's talk about our stock. So IDFC is slightly up. Let's check where it is trading. Maybe ये हमारे स्टॉप लॉस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सो आवर स्टॉप लॉस इज समवेयर अराउंड 81 लेवल और ये अभी 83 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेट्स चेक ऑन बजाज ऑटो। सो बजाज ऑटो इज स्लाइटली अप बिकॉज यार ऑटो सेक्टर का पूरा सेंटिमेंट ही चेंज हो गया है। सो ऑफकोर्स बजाज ऑटो एंड आइसर मोटर विल नॉट परफॉर्म फॉर सम डेज। लेट्स टॉक ऑन कोल इंडिया। सो कोल इंडिया इज स्लाइटली अप। लेट्स चेक आवर टारगेट एंड ऑल। ओके, ऑल राइट, सो इट्स ट्रेडिंग एट आवर एंट्री लेवल। तो अभी भी ये हमारे एंट्री लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है। एलकेएम इज स्लाइटली डाउन, एसबीआई इज फ्लैट, टेक महिंद्रा इज सॉरी टाटा केमिकल इज अप बाय 1%। एंड नाउ लेट्स चेक दिस पीआई इंडस्ट्री, राइट, बिकॉज कल हम एक पीआई इंडस्ट्री में हमने एक सेटअप बनाया था। लेट्स चेक कि वो सेटअप अभी भी वैलिडेट है या नहीं। ऑल राइट, स्टिल द सेटअप इज़ वैलिड और मैंने आपको ये सारे रीजंस दिए थे लॉन्ग एंट्री बनाने के लिए, बट वी हैव टू वेट क्योंकि जब तक हमें ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग इस ग्रीन एरिया में नहीं दिखती है, आई डोंट थिंक कि मेकिंग अ एंट्री इज सेफर इन पीआई इंडस्ट्री। बिकॉज यार ऑफकोर्स लाइक हमें थोड़ी सी ऊपर एंट्री मिलेगी बट एटलीस्ट कंफर्म एंट्री मिलेगी। अगर हम बात करें वहीं ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में, टुडे इट्स अप बाय 2.25%। ऑल राइट, लेट्स चेक आउट आवर एक्सेल सीट। ओके, देर इज़ ए नो न्यू एंट्री फॉर टुडे क्योंकि यार ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो का जो टोटल एसएल है वो 30% के अराउंड हो गया है। सो आई एम नॉट गोइंग टू ऐड एनी न्यू एंट्री फॉर माई स्विंग ट्रेडिंग। Alright guys, that's it for today's video. I hope you enjoy it, and if you are new to the channel, please make sure to do subscribe so that you will get a daily market update.